अवस्थाओं में एक व्यवस्था होती है। सामायिक से व्यापार की तुलना या व्यापार से सामायिक की तुलना, इससे जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो एक दूसरे की तुलना एक दूसरे के द्वारा संपादित होती है। जब कोई व्यक्ति व्यापार करने जाता है, दुकान पर जाता है, शाम के समय में व्यापार करके जब वापस आता है तो वापस आने के बाद वह हिसाब किताब लगाता है। आज कितना माल बिका है, आज क्या क्या माल बेचा है, किसका भाव गिरा है और किसका भाव चढ़ा है, किसका भाव गिरा है और किसका भाव चढ़ा है, कितना आज प्रॉफिट हुआ है, कितना माल शेष बचा हुआ है, कितना कौन सा सामान और हमारे लिए लाना है। इसी प्रकार से महिलाओं ने जो घर की व्यवस्था संभाल के रखी है, यदि भोजन कल बनाना है, बोलो भोजन कल बनाना है, तो उसकी व्यवस्थाएं शाम से चालू हो जाती है कि ऐसा 12 घंटे के बाद में सब्जी साग बनना है, पर साग बाजार से 12 घंटे पहले लाना पड़ती है, अथवा दाल सब्जी आदि सब पहले से संग्रह करके रखते हैं। उसी प्रकार से धर्म ध्यान में भी कभी लगाया करो कि सामायिक कल करना है, पर माला व्यवस्थित आज ही कर लेना। क्या सामायिक, बोलो सामायिक कल करना है, पर माला व्यवस्थित आज ही कर लेना, क्योंकि जिस समय सामायिक का काल आया उसी समय माला ढूंढने को निकल पड़े, और माला ढूंढते ढूंढते तुमको 45 मिनट लग गया, पता चला ना माला मिली, ना बोलो ना माला मिली ना सामायिक मिली। कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आया और उसने कहा कि भैया अच्छा वाला कैरम बताओ, कैरम बढ़िया वाला कैरम। गए अंदर, ढूंढते रहे और जब नहीं मिला तो नौकरों पर चिल्ला पड़े, नालायक, इतनी हरामखोर नालायक ये नौकर है, मालूम नहीं कहाँ सामान रख जाते हैं, पता नहीं सामान कहाँ रख जाते। नौकर को फोन लगाया, कहाँ सामान रख के गए हो, कहाँ रख के, आगे रखा या पीछे रखा। नौकर ने कहा कैरम तो सारे कल खत्म हो गए, तुमको बताना चाहिए ना। जब एंड टाइम पर कोई मांगने आया, और प्राय कर जो वस्तु मांगते हैं वही वस्तु हमारे पास होती नहीं है, और जो वस्तु रखी हुई है उसको लेने वाला कोई नहीं आता है। इसी प्रकार से सामायिक करने को बैठने के पहले हमें अपना आसन का मतलब होता है चटाई, अथवा माला फेरना है तो माला, पुस्तक सामायिक पाठ पढ़ना है तो सामायिक पाठ। मेरी भावना जिस चौपड़ी में लिखी हुई है उसी को हमें अपने पास में पूरा सामान व्यवस्थित करके रख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामायिक का काल निश्चित है, ये पूजा नहीं है। बोलो सामायिक का काल निश्चित नहीं है, पूजा और सामायिक में अंतर है। पूजा कभी भी कर सकते हैं, पर सामायिक हर समय नहीं की जा सकती है। सामायिक का काल निश्चित है। बोलो सामायिक का काल कितने बजे का कल हमने आपको बताया था? सामायिक का काल 12 बजे, शाम को 6:30 पौने 7 बजे और प्रातः काल 4:45 बजे सामायिक का काल। कितने समय तक सामायिक की जाती पूजा? तो 3 प्रकार की पूजा। कितने प्रकार की? बोलो कौन कौन सी 3 प्रकार की पूजा? एक देवशास्त्र गुरु की, एक अनादिकाल वाली विद्यमान बेसी थंगर वाली, एक नवदेवता वाली। बोलो कितने प्रकार की पूजा? देवशास्त्र गुरु की, नवदेवता की और विद्यमान बेसी थंगर की। ये पूजा नहीं है, ऐसी तो पूजा हजारों प्रकार की है। श्रावक ने बनाया है, श्रावक वाणी है, जिन वाणी की अपेक्षा तो कई प्रकार की पूजा है, पर इस श्रावक ने जो बनाई है पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। कितने प्रकार की? बोलो पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी और मझोल। एक छोटी सी पूजा होती है, एक बीच की पूजा होती है, एक बड़ी पूजा होती है। और छोटी पूजा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शॉर्टकट में पूजा, बिल्कुल शॉर्टकट में पूजा, बिल्कुल शॉर्ट में भी शॉर्ट। बोलो शॉर्ट में भी
षड पूजा का मतलब है कि स्थापना करने के बाद जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम संसार ताप चंदनम अक्षतम स्वाहा तक नहीं बोलते, अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम अर्घम निर्पामति स्वाहा। वो बोलते बार बार स्वाहा बोलने से क्या फायदा, तो इतना ही बोल देते हैं, जलम चढ़ा दिया, चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम, ऐसा बोल करके लास्ट में क्या बोल देते हैं, स्वाहा। इसका नाम क्या है, छोटी पूजा। इसका नाम क्या है, ना विनय पाठ पढ़ना, कोई पाठ नहीं पढ़ते, इसका नाम है छोटी पूजा। और मझोल पूजा का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु की स्थापना कर ली, बाकी मंत्र बोल करके जल चढ़ा दिया और अंत में जा करके अर्घ्य बोल दिया। अर्घ्य बोल दिया इसका नाम है मध्यम पूजा। और उत्कृष्ट जो बड़ी पूजा होती है उसमें पूरा अभिषेक से लेकर के और विसर्जन तक की जितनी क्रिया होती है उसका नाम क्या है, पूजा। 3 प्रकार की, बोलो पूजा। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी और मझोल। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जो होता है, वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव बहिरात्मा जीवा, उसके लिए वह सोचता है पूजा सूजा सी लगे, जिसे धर्म और धर्मात्मा और परमात्मा के ऊपर किंचित मात्र भी विश्वास आस्था श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा व्यक्ति सोचता है, उसने अपना ये विचार करता है पूजा सूजा सी लगे, सत्वर से भगवान मंदिर खावे दौड़ रहे, साधु लेते हैं प्राण। ये मिथ्या दृष्टि क्या बोलता है, बोलो मिथ्या दृष्टि की अवधारणा क्या है, उसकी अवधारणा जिसे धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जिसे देव पर श्रद्धा नहीं है, गुरु पर श्रद्धा नहीं है, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, पूजा सूजा। सूजा जानते हो, एक सुई होती है, सुई से भी बड़ी वाली सुई होती है, सुई के बाद बोरा सिलने वाला जो सूजा आता है सुतली डाल करके, जिसके लिए सिला जाता है पूजा। बोलो पूजा सूजा सी लगे, पूजा उसके लिए सूजा जैसी लगती है, मैं नहीं करूंगा पूजा। और ऐसे भी लोग संसार में हैं कि जहां पर जिस व्यक्ति ने आज तक पूजा नहीं की, जिस व्यक्ति ने आज तक पूजा नहीं की है और ना उनके करने के आगे क्या है, पूजन करने का उनका भाव है, ना उनका परिणाम है, ऐसे नगर आपको मिल जाएंगे जहां पर जिनालय नहीं है। बोलो ऐसे नगर आपको मिल जाएंगे जहां पर जिनालय नहीं है। ऐसे भी नगर मिल जाएंगे जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नात्रय धर्म की आराधना नहीं है। ऐसे भी नगर आपको मिल जाएंगे जहां पर धर्म नहीं है। ऐसे भी नगर जहां मिल जाएंगे जहां पर साधुओं का गमनागमन नहीं होता है, पर ऐसा कोई नगर नहीं है। ऐसे नगर हैं जहां पर साधुओं का प्रवेश वर्जित है, ऐसे देश हैं जहां पर साधुओं का प्रवेश निषेध है, लेकिन ऐसा कोई नगर नहीं है जहां पर मृत्यु का प्रवेश निषेध हो। मृत्यु हर जगह होती, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर लोग मरते ना हो। मरने के बाद लोग रोएं या ना रोएं विषय अलग है, परंतु ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर मृत्यु का साम्राज्य ना हो। मृत्यु सर्वत्र होती है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी और मझोल। उसमें भी भजन कितना बढ़िया गा देते हैं, उसमें भी बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं। 3 बार भोजन, बोलो 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। बोलो 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझटे 1000, उसमें भी झंझटे 1000 आती हैं। मन कहता है कि मंदिर जाऊं, मंदिर में जाकर के पूजा रचाऊं, इतने में आ गए रिश्तेदार, इतने में आ गए रिश्तेदार और पूजन गए। 3 बार भोजन, भोजन में कोई झंझट नहीं होती है। अगर बाधाएं आती हैं तो अच्छे कामों में बाधाएं आती हैं, अच्छे समय में। जब अच्छा समय आता है तो धर्म ध्यान छूट जाता है, आवश्यक क्रियाएं छूट जाती हैं और वह धर्म के समय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मंदिर जाना था,
रिश्तेदार आएगा, अथवा कोई बीमारी आ गई, अथवा कोई रोग हो गया, तकलीफ हो गई, निकलने वाले, दुकान बंद करने वाले थे, भैया वृत्ति में आने वाले थे, बोलो भैया वृत्ति में आने वाले थे, तब तक एक ग्राहक आ गया, उसने इतना दिमाग खपाया, इतना दिमाग खपाया, दरवाजा लगाते लगाते 11:30 बज गया। अब सोचा होगा कि महाराज जी सोई गया होगा, मंदिर जाना था लेकिन नहीं आ पाए। कोई ना कोई एक ना एक क्रम क्या होता रहता है, चलता रहता है। 3 बार भोजन भजन, एक बार उसमें भी आती है झंझट, उसमें भी आती है झंझट 1000। अच्छे कार्यों में हमेशाएं बाधाएं आती हैं, बोलो अच्छे कार्यों में हमेशाएं बाधा आती है। सूल ना होते तो सुमन सुंदर ना होते, बोलो सूल ना होते तो, बोलो सूल ना होते तो सुमन सुंदर ना होते, और आग ना होती तो समुंदर, शूल ना होते तो सुमन सुंदर ना होते, और आग ना होती तो समुंदर ना होते। हर बुराई ने भलाई को बनाया है, बोलो हर बुराई ने भलाई को बनाया है। अगर पाप ना होते तो ये मंदिर ना होते, अगर पाप ना होते तो ये मंदिर ना होते। जब पाप आदमी करता है, अगर आदमी जरूरत से ज्यादा धर्म कर रहा है, रेगुलर क्रम को छोड़ के, किसको, रेगुलर क्रम को छोड़ करके, अगर आज आपने सोचा आप मंदिर आते दर्शन करते हैं, बस आप निकल जाते, अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अगर धर्म कर रहा है तो समझ जाओ उसने जरूरत से ज्यादा कहीं ना कहीं, बोलो जरूरत से ज्यादा उसने कहीं ना कहीं क्या किया है, पाप किया है। अगर आपके मिस्टर स्वाभाविक क्रम को छोड़ करके आपकी जरूरत से ज्यादा मनुहार कर रहे हैं, आपके आगे, कभी आपके बैक में, कभी आपके फ्रंट में, आपको बार बार पूछ रहे कुछ, बोलो कुछ चाहिए तो नहीं, बोलो कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ जरूरत तो नहीं है, कपड़े खराब तो नहीं हो गए, चूड़ियां तो नहीं चाहिए, पैसा है आपके पास में कि नहीं है। अगर वो आपकी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश कर रहा है, आपकी जरूरत से ज्यादा आपकी मनवार कर रहा है, और आपके निषेध करने पर भी वो आपको कुछ ना कुछ सामान लेकर क्या आया है, समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आया है, जिससे वो अपना घाव हमारे द्वारा भरना चाह रहा है। वरना आज तक इतना कभी क्या नहीं किया, आज तक पूछा नहीं। ऐसे एक पति पत्नी का आपस में मेलताल, शादी हुई उसी दिन से उनका तालमेल बिगड़ा हुआ था, आज तक शादी होने के बाद पानी भी नहीं पिलाया, पूछा भी नहीं, वो अलग कमरे में, वो अलग कमरे में। पता नहीं पत्नी को साल भर के बाद में क्या दिमाग में आया, हो सकता किसी महाराज का उपदेश फायदा किया हो सकता कोई उसके लिए लाभ मिला, हो सकता किसी मंत्र का प्रभाव। अचानक एक दिन सुबह से उठ करके, बोलो एक दिन अचानक, बोलो अचानक एक दिन सुबह से उठ करके बाजार गई, और बाजार से बढ़िया 1 किलो दूध लेकर के आई, मिश्री लेकर के आई, और लेकर के जब आई दूध के लिए गर्म किया, गरम करने के बाद उसमें शक्कर डाली, मिश्री डाली, उसके लिए गरम करके छान करके बढ़िया केसर डाल करके अपने पति के रूप में पहुंची, लीजिएगा आपके लिए मैं 1 गिलास दूध लेकर के आई। वो सोच रहा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं। जिस बीवी ने साल भर से मेरी शकल ना देखी हो और आज ये दूध लेकर के आई है ना। ये अब बबूल के वृक्ष पर आम कहां से, बोलो बबूल के वृक्ष पर आम कहां से, पत्थर पर कमल कहां से खिल गए। आश्चर्य हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये सच है या सपना है। उसने पूछा दूध लेकर के कैसे आयो, क्या तुम्हें पता नहीं है, बोलो क्या तुम्हें पता नहीं है आज नाग पंचमी है, क्या तुम्हें, बोलो क्या तुम्हें पता नहीं है आज। मतलब मुझे क्या समझ रही है, मैं तुझे नाग समझ रही हूं। आज लोग नागों को दूध पिलाते हैं, मैं तुझे ही आज दूध पिला दूं। बताइए स्थिति आदमी की स्थिति होती है, अगर आदमी कहीं ना कहीं तुम्हारी जरूरत से ज्यादा मनवार कर रहा है, तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हारी सेवा खुशामद कर रहा है, तो समझ जाओ कोई ना कोई अपराध करके आया है, और उस अपराध का घाव मेरी खुशामद से भर रहा है। मंदिर में जाकर कहीं बेदी साफ कर रहा है, कहीं दरवाजे साफ कर रहा है, कहीं खिड़की साफ
साफ कर रहा है, कहीं पैर पोंछने का कपड़ा झटका रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है ना, माला उठा रहा है, जिनवाणी जमा रहा है, भक्तांबर पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है। और जिसके कारण से क्या है, वो जरूरत से ज्यादा धर्म करने के लिए बैठा है। सूल ना होती तो सुमन सुंदर ना होते, सूल ना होते तो सुमन सुंदर ना होते, अगर एक कांटे नहीं होते तो सुमन सुंदर नहीं हो सकते थे, और अगर आग ना होती तो समुंदर, आग ना होते तो समुंदर नहीं हो सकते थे। हर बुराई को भलाई ने बनाया है, अगर पाप ना होते तो ये मंदिर नहीं होते। 3 बार भोजन भजन, एक बार उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। सामायिक पूजन 3 प्रकार की भेद बनाए, पर सामायिक की भेद नहीं बन सकते हैं। वह सामायिक के लिए करता है एक स्थान पर निश्चित होकर के सामायिक को बैठता है, सामायिक की व्यवस्था को पहले से जमा करके बैठता है, और ये भाव बनाता है कि मुझे 12 बजे क्या करना है, सामायिक करना है, मुझे शाम को सामायिक करना है। सामायिक के काल का वो अतिक्रमण, वो सामायिक के काल का अतिक्रमण नहीं करता है, निश्चित समय पर क्या करता है, सामायिक करता है, आराधना करता है। तो ऐसी शिक्षा व्रत में 5 पापों की त्याग रूप घटिका द्वय पर्यंतम, क्या घटिका द्वय पर्यंतम, सामायिक करते समय वह नियम लेता है, घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावद्युग व्रतोस्मि, मैं 2 घड़ी तक के लिए समस्त पापों का त्याग करता हूं। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, कितने मिनट की? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, और 24 मिनट की घड़ी होती है, और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट के लिए हम इस स्थान से उठेंगे नहीं, हम इस स्थान से कहीं जाएंगे नहीं, है ना। कितनी भी प्रतिकूलताएं, हम इस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसा नियम लेकर के जो एक स्थान पर बैठता है उसके सामायिक नाम का शिक्षा व्रत होता है। अब कैसे कैसे नियम लेकर के सामायिक को बैठते थे, इसमें आचार्य महाराज 98 नंबर की गाथा में बता रहे किस किस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के सामायिक को बैठते थे। मूर्धरोय मुष्टिवासो, मूर्धरोय मुष्टिवासो, बंद पर्यंक बंदना में चापी, स्थान मुपसेवनम वा, समय में जानाति सम्यग्या, समय में जानाति सम्यग्या, मूर्धरोय मुष्टिवासो, बंद पर्यंक बंदना में चापी, स्थान मुपसेवनम वा, समय में जानाति सम्यग्या।